नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रिय वैष्णवजनों, आज श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे ज्येष्ठ आत्मज श्री रघुनाथ जी के श्रीमुख से और जिसके मनोरथी बने हैं पुष्टि परिवार यूएसए के हमारे शिष्य परम भगवती नेहा बहन, जयेश भाई और उनके संबंधी वोरा परिवार, जिसकी हमको बहुत प्रसन्नता है। परिजनों, अब कोरोना काल भी समाप्ति के आरे में है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत व्यथित हुए 8-10 महीने सब जने, किंतु अब उसकी विषमता कम होने लगी है। भगवत कृपा से हम भगवत सत्संग कर पाए, भगवत दर्शन कर सकें, ये शुभ अवसर हमें मिलने लगे। और ऐसे काल में श्रीमद् भागवत कथा, और वो भी वल्लभाचार्य वंशज के जब श्रीमुख से होती है तो उसका अनेक लाभ, अनेक गुना लाभ बढ़ जाता है। क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का मंथन किया, उसमें से जो नवनीत निकला वो श्री सुबोधनी जी है। किसके मुख से सुन रहे हो वो बहुत महत्व रखता है। आचार्य बालक के मुखारबिंद से जो कथा होती है उसमें षोडश ग्रंथ भी आते हैं, वार्ता साहित्य भी आता है, शिक्षा पत्र भी आता है, पुष्टि संप्रदाय के अनेक ग्रंथ का समाविष्ट हो जाता है। और ये कथा हमें अपने स्वरूप की पहचान कराती है। श्रीमद् भागवत गुरु श्रीनाथ जी का शब्दात्मक स्वरूप है। जिसके कई लाभ श्रीमद् भागवत में भी गिनाए गए हैं, आचार्यों ने भी बताया है कि अभय तत्व को देने वाली ये कथा है। दुष्संग से हमें दूर रखने वाली ये कथा है। भगवान में परम स्नेह उत्पन्न कराने वाली ये कथा है। आत्मनिवेदन के पश्चात भी जो स्वरूप विस्मृति हो गई हो तो फिर से अपने स्वरूप की पहचान इस कथा के माध्यम से होती है। मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है और मुझे क्या करना चाहिए। सतत इसका अनुसंधान यदि हमें रहे तो हमारे अंदर वैष्णवता जागृत रहती है। श्री वल्लभ भी आज्ञा करते हैं कि वैष्णव भी सहजम, सहजता से हमारे अंदर वैष्णवता आ जावे और सतत भगवत नाम यदि हम लेते रहें, वदति भिरेव सततम, श्री कृष्ण शरणम मम का सतत रटन स्मरण मनन चिंतन सदा काल के लिए हमें करते रहना चाहिए, जिससे लौकिक आवेश ना आवे और भगवत भाव हमेशा के लिए जागृत रहे। जो है पर नजर नहीं आते हैं वो ब्रह्म तत्व है, जो नहीं है और नजर आती है वो भगवान की माया है। अहंता ममता जो हमें भगवत आसक्ति से दूर ले जाती है, मोह माया के बंधनों में बांध देती है। किंतु यदि हमारा सत्संग दृढ़ रहा और निरंतर हमें अपने स्वरूप का ज्ञान रहे तो कभी भी हम चलायमान नहीं होने पाते हैं।
और ये कथा के माध्यम से जो विश्व के अनेक देशों में इसका प्रसारण होने जा रहा है, सभी लोगों को ये भाव को पोषित करेगी। पोषणो तदनुग्रह, भाव का पोषण होता है। जब भगवत कथा होती है, भगवत सत्संग होता है, तो हमारा भाव दृढ़ बनता है और हमें लौकिक से अलौकिक की तरफ ले जाता है। यदि भगवत भाव दृढ़ रहा तो कभी भी हम चलायमान नहीं होने पाएंगे। कैसी भी विषम परिस्थिति आवे, पर हमारी दृढ़ता यदि रही तो स्वरूप विस्मृति से हमको बचाती है। तो आज इसे पावन अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामना इस परिवार को है कि जो निमित्त बन के वैष्णव जनता को ये लाभ मिल रहा है। जब हम निमित्त बनते हैं तो ठाकुर जी हमको चुनते हैं। सत्य संकल्प हो तो विष्णु नाने था तो करिष्यति। अच्छे विचार उनकी कृपा से आते हैं और अच्छे मनोरथों को पूर्ण करना भी ठाकुर जी का ही कार्य है। इसे सुंदर विचार आने और उसके लिए हमको निमित्त बनावे प्रभु, तो हमारा जीवन का परम सौभाग्य है। तो इस माध्यम से मैं सभी वैष्णवों को जो भी इस कथा को श्रवण करेंगे सबको बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि प्रभु कृपा से आपका भाव दृढ़ बने, भगवत सेवा में सतत मन रहे और लौकिक से बच के अलौकिक की तरफ प्रयाण करें। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। शुभ।